हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल के अंदर हमने देखा कि सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद हमने देखा कि वाई डू एटम रिएक्ट, मतलब एटम रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के बॉन्ड बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं। आज हमने जो चीज़ देखनी है वो देखनी है कि टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड होती क्या हैं, कितनी टाइप्स हैं, कितनी टाइप के बॉन्ड होते हैं और ये किस किस तरह से बनते हैं, ये हम आगे लेक्चर्स के अंदर देखते जाएंगे, एक एक करके सारे बॉन्ड डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं कि आज का ये सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड है कितने तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं आपके पास। तो सबसे पहले उससे टाइप्स ऑफ बॉन्ड को देखने से पहले आप देखेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एक लफ्ज आता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते क्या हैं? जैसा कि इनके नाम से पता चल रहा है, बॉन्डिंग का मतलब कि बॉन्ड बनाने वाले, यानी कि जो बॉन्ड बनाने के अंदर पार्टिसिपेट करें। जिस तरह अगर एक बॉन्ड है सी बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड है, तो अगर मैं इसको मिटा के आपको दो इलेक्ट्रॉन लगा के दिखाऊं तो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। इन इलेक्ट्रॉन के जरिए बॉन्ड बनता है और ये भी जो लीविस के अगर स्ट्रक्चर के मुताबिक अगर आपने बनाना हो तो ये इस तरह का बॉन्ड बनेगा, यानी कि डॉट एंड क्रॉस फार्मूला के जरिए ये बॉन्ड बनता है। तो इस तरह जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको कहते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो इधर देखें आप टाइप चेक करें, जो केमिकल बॉन्ड है इसकी चार टाइप्स हैं: आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड एंड मेटेलिक बॉन्ड। ये चार तरह के बॉन्ड हैं जो मेनली पाए जाते हैं। अब इन चारों बॉन्डों की फॉर्मेशन डिफरेंट है, चारों बॉन्ड अलग अलग तरीके से बनते हैं, हर किसी का अपना मेथड है और इनकी जो स्ट्रेंथ है, इनकी जो पावर है वो भी सबकी अलग अलग है। जितना मतलब कोई बॉन्ड ज़्यादा पोलर होगा उतनी ज़्यादा उसकी ताकत ज़्यादा होगी। अब देखिए आयनिक बॉन्ड, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आयनिक बॉन्ड है। आज हमने आयनिक बॉन्ड को डिस्कस करना है। आयनिक बॉन्ड किस तरह बनता है, इसकी एग्जाम्पल क्या है, रियल लाइफ में जो इसका जो एग्जाम्पल इसकी पाई जाती है रियल लाइफ के अंदर, वो भी हम देखेंगे कि क्या चीज़ है जो आयनिक बॉन्ड से बनी हुई है और हम यूज़ कर रहे हैं उसे। प्रॉपर उसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि क्या चल रहा है उसके अंदर। सबसे पहले इसको देखें कि आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है। बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अदर। क्या समझ में आया इसमें से कि ऐसा बॉन्ड जो एक एटम के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को, मतलब आगे मॉलिक्यूल की तादाद पर डिपेंड करता है, तो इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है उसको क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से बनता है एक एटम से दूसरे एटम के अंदर। तो अब इसकी जो रियल लाइफ के अंदर जो इसकी एग्जाम्पल यूज़ की जाती है आयनिक बॉन्ड की, इसको समझने के लिए वो क्या है, इसकी एग्जाम्पल में क्या आ जाता है। इसकी एग्जाम्पल के अंदर हम ले लेते हैं NaCl। जो आपका NaCl है ये टेबल साल्ट, जो नमक आप यूज़ करते हैं खाने बनाने के अंदर, आयोडाइज जो नमक आपका होता है, ये NaCl वो नमक है। तो ये NaCl है, इसके अंदर आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। आयनिक बॉन्ड किस तरह पाया जाता है, अब इस चीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे अभी। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी असल में क्या है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, किसी एटम की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो ताकत है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो जो आपका आयनिक बॉन्ड है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे थोड़ा डिपेंडेंट होता है। किस तरह के जो आपके ग्रुप, जो पीरियडिक टेबल के अंदर जो पहले एक दो ग्रुप होते हैं उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो कम है। तो जिस तरह आप ग्रुप के अंदर आगे जाते जाएंगे, ग्रुप में लेफ्ट टू राइट आप पीरियड्स के अंदर मूव करेंगे तो आपकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ हैं वो बढ़ती जाती हैं। तो आगे आप जब जाएँ आखिरी ग्रुप्स के अंदर, तकरीबन जो फ्लोरीन की फैमिली है या मतलब हेलाइड्स हैं, या फिर उससे पीछे ऑक्सीजन फैमिली या नाइट्रोजन फैमिली, तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसका मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचने की ताकत। तो जो ग्रुप 1 है आपके पास, ग्रुप 2 है, इस तरह के जो एलिमेंट्स, जो इनके एलिमेंट्स हैं इन ग्रुप्स के, जिस तरह के इसमें पहले के अंदर वो जो आपका मतलब अगर दूसरे पीरियड के अंदर मैं बात करूँ तो उसके अंदर इसमें आ जाएगा लिथियम, उसके बाद इसके अंदर आ जाएगा आपके पास बेरिलियम, उसके बाद इधर जो आपके पास लिथियम के नीचे जो इसी ग्रुप के अंदर, ग्रुप 1 के अंदर लिथियम के नीचे जो है सोडियम पाया जाता है। सोडियम में इसलिए इसमें मतलब मैंने इंक्लूड किया एग्जाम्पल में क्योंकि वो यूज़ होगा इसके अंदर। और ग्रुप 17 जो है आपके पास, ग्रुप 17 और 15, 16, ये जो ग्रुप्स है आपके पास, इन ग्रुप्स के जो एलिमेंट है, ये वाले एलिमेंट थोड़े इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा होते हैं और ये जो एलिमेंट्स हैं ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी में ज़्यादा होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मतलब है कि इनके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की और इनके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। अच्छा, इनके पास जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी है उसकी भी वजह आप समझ लें कि जिस तरह मैं सोडियम की बात करूँ, आपके पास सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 11। और जो इधर से ग्रुप 17 के अंदर से मैंने क्लोरीन उठाया, क्लोरीन के पास है 17 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है और सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है। अब देखें
कोई एटम, अभी मैंने जो लास्ट लेक्चर में बात की थी कि कोई एटम स्टेबल कब होता है, एटम स्टेबल उस वक्त होगा जब उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसका कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि वो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। अब ऑक्टेट रूल के मुताबिक 8 इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस शेल के अंदर हो तो वो कंप्लीट होता है। तो Na का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखूँ तो Na11 क्या बनेगा, 1s2 2s2 2p6 3s1। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है। इसके अंदर ये 1 है तो पहला शेल चल रहा है, उसके बाद ये 2 वाला दूसरा शेल हो गया, तीसरा शेल, तो इसके बाद तीसरे शेल में ये एंटर हो गया। तीसरे शेल में अब इलेक्ट्रॉन एक है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पास इधर पहले शेल में के शेल है, ये एल शेल है, ये एम शेल है। अब देखिए अगर इसके पास अगर ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन अपना है जो एक्स्ट्रा है, उसको अगर ये लूज कर दे तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। पहले शेल में इसके पास 2 हैं, दूसरे शेल में इसके पास 8 है, तीसरे शेल में इसके पास 1 है। अब ये 2 8 और 1 है, तो 1 को ये लूज कर दे तो वो इसके लिए बेहतर है, ठीक है। अब अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो इसके पास अटेन हो जाएगी स्टेबिलिटी। जब इसके पास स्टेबिलिटी आ जाएगी तो ये अनस्टेबल फॉर्म से स्टेबल फॉर्म में आने की कोशिश करेगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने की कोशिश करेगा। एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से ये अपने आप को एक स्टेबल फॉर्म में लेके जा रहा है, ठीक है। अब आप बात करें क्लोरीन की। क्लोरीन के पास क्या सीन है, क्लोरीन का देखें तो क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 5 2 तो 4 6 10 और 7 17 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। अब देखें आप, इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो इसके पास इधर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी कि 5 तो 7 है, ये ऐसे और ये ऐसे 2 8 और इधर है 7। अगर 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब है ये स्टेबल हो जाएगा। अब वो एक जो इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, जिस एक इलेक्ट्रॉन की इसकी जरूरत है, तो ये Na जो आपके पास 11 है आपके पास, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रख रहा है, यानी कि ये चाह रहा है कि मैं एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दूं, और क्लोरीन चाह रहा है कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो मैं स्टेबल हो जाऊं। तो अगर Na आपका जो आपके पास सोडियम है, अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दे, Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी हो जाएगी, पहले इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 10 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है पहले शेल में 2 और इसके पहले शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, यानी इसके दोनों के दोनों शेल कंप्लीट हो जाएंगे और ये एक स्टेबल फॉर्म आ जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छी इसकी ये कंडीशन है कि ये इस स्टेट में रहे। दूसरी चीज़, अगर यही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले ले, क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को ले ले, तो इसके पास क्या होगा, Cl माइनस, इसलिए कि नेगेटिव चार्ज इस चीज़ के, इलेक्ट्रॉन जिस चीज़ के ऊपर जाता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जिधर से निकल के जाता है उधर वो केटाइन की फॉर्मेशन कर जाता है, यानी जिस चीज़ से वो इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन थे, अब इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। 18 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है ऑर्गॉन, नोबल गैस ऑर्गॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसने हासिल कर ली, इसने नोबल गैस नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर ली। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस अटेन कर लेता है तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल स्टेट में आ जाता है नॉर्मल स्टेट के मुकाबले में। तो इन केसेस के अंदर इसने दोनों के दोनों ने स्टेबल स्टेट थी वो अटेन कर ली। अब क्या करना है आपने, इस केटाइन का इस एनाइन के साथ रिएक्ट करवा देना। कैसे करेंगे, ये एक केटाइन और एक एनाइन मिलेंगे। अब ये मिल कैसे रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जरिए ये दोनों मिल रहे हैं। अब इससे क्या बन रहा है, इससे बन रहा है NaCl, और इसके दरमियान जो बॉन्ड है वो है कोवेलेंट आयनिक बॉन्ड। इसके दरमियान जो बॉन्ड है वो है आयनिक बॉन्ड, और ये इंतहाई स्टेबल स्टेट है इसके लिए भी। और इसका जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किस वजह से है, क्योंकि इनके दरमियान जो चार्जेस का डिफरेंस है वो एक्सट्रीम है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। देखिए बिल्कुल ऑपोजिट चार्जेस हैं, बहुत बिल्कुल ऑपोजिट चार्जेस का मतलब है कि ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से अट्रैक्ट करते हैं। अब ये दोनों अलग अलग चार्जेस हैं तो ये एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से अट्रैक्ट करते हैं, और जो बॉन्ड बनता है वो एक्सट्रीमली पोलर बॉन्ड होगा, क्योंकि दोनों के चार्जेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत क्या 100% डिफरेंस है, तो इसलिए एक्सट्रीमली पोलर को आयनिक बॉन्ड बनता है। तो जो आयनिक बॉन्ड होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसके ज़रिए जो कंपाउंड बनते हैं आयनिक कंपाउंड जिन्हें कहते हैं, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये भी ज़्यादा होगा इनके। इसके बाद ये पानी में अगर इनकी बात करें तो पानी में ये डिजोल्व भी हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास आयंस हैं। अब जो इनकी थोड़ी पोलर नेचर है, तो जो आपके पास
पानी है, पानी के अंदर भी पोलर नेचर पाई जाती है। पानी के खैर कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन उसकी भी पोलर नेचर है। पोलर पोलर एक दूसरे को लाइक डिसॉल्व लाइक के प्रिंसिपल के तहत एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह आयनिक बॉन्ड आयनिक कंपाउंड है वो पानी में भी हल हो जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी उनमें से पास कर जाती है, लेकिन तब करेगी जब उनका थोड़ा सा मेल्ट स्टेट आएगी। जब वो सॉलिड स्टेट में है तब उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती। देखिए उनके दरमियान स्पेसिस ही नहीं है जिनके अंदर से करंट पास करे। करंट को भी गुजरने के लिए थोड़ा रास्ता चाहिए होता है। तो जब आयनिक कंपाउंड को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देके हीट देके उनको जब गर्म करके थोड़ा पिघलाया जाता है, मेल्टेड फॉर्म आती है, मेल्टेड फॉर्म के अंदर उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाती है। तो यही आज का टॉपिक था। इसके ऊपर मैंने तकरीबन सारी डिटेल दे दी है कि आयनिक कंपाउंड किस तरह बॉन्ड बना रहे हैं, आयनिक बॉन्ड किस तरह बन रहा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह बन रहा है और इसकी मतलब क्या आगे किस तरह इसकी टाइप्स हैं, आगे पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, तो उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।